Chapter number 3, Dynamics. Example 3.1. A 10 kg block moves on a frictionless horizontal surface with an acceleration of 2 meter per second square. What is the force acting on the block? बेसिकली एग्जाम्पल 3.1 में हमारे पास स्टेटमेंट है एक 10 kg ब्लॉक है जो कि मूव करता है हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस पे विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक, यानी हमारे पास ब्लॉक का मैस गिवन है और वो एक्सेलरेशन गिवन है जिसके साथ वो मूव कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली फोर्स फाइंड करनी है जो कि ब्लॉक पे एक्ट हो रही है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मैस ऑफ ब्लॉक गिवन है जो कि इक्वल है 10 kg के, और सेकंड में एक्सेलरेशन गिवन है जो इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और यहाँ पे बेसिकली हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। नाउ बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। F मीन फोर्स, m मीन mass और a मीन एक्सेलरेशन। नाउ पुटिंग वैल्यूज, देखिए मैस जो है वो इक्वल है 10 kg के और एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 टू ज़ 20 के, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है न्यूटन्स के। बेसिकली फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। तो यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 20 न्यूटन के। सो a force of 20 Newton acting on the block. Example 3.2. A force of 7,500 Newton is applied to move a truck of mass 3000 kg. Find the acceleration produced in the truck. How long will it take to accelerate the truck from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड।
बेसिकली एग्जाम्पल 3.2 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रक है जिसका मैस जो है वो इक्वल है 3000 kg के, और उस पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो इक्वल है 7500 न्यूटन के। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द ट्रक, यानी कि हमारे पास ट्रक का मैस गिवन है जो कि इक्वल है 3000 kg के, और ट्रक पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो भी गिवन है जो कि इक्वल है 7500 न्यूटन के। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है जब ट्रक जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बेसिकली सेकंड पार्ट में हमने टाइम फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 36 किलोमीटर पर आवर के, और फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट गिवन है वो इक्वल है किलोमीटर पर आवर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन है ट्रक का जो कि इक्वल है 3000 kg के। तो बेसिकली केजी जो है ये मैस का एसआई यूनिट है, तो मजीद हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना। सेकंड में हमारे पास फोर्स गिवन है जो कि इक्वल है 7500 न्यूटन के। तो बेसिकली फोर्स भी एसआई यूनिट में है तो इससे भी हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ना, और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है, इनिशियल स्पीड जो है ये इक्वल है 36 किलोमीटर पर आवर के। तो बेसिकली किलोमीटर पर आवर जो है ये इसका एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली जब 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तब भी जो है ये कैलकुलेट इजीली हो जाना है। तो ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर दें, यहाँ पे भी ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर दें, और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, और अगेन 6 1 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा 10 मीटर पर सेकंड के। किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होगा, और पर आवर जो है यहाँ पे 1 घंटा 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे पर आवर है, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 60 से। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्पीड जो है ये इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर के। तो किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड का ऐसा यूनिट नहीं है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 60 पे डिवाइड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है जो न्यूमरेटर में वैल्यूज होंगी उनको भी ब्रैकेट में राइट करना है, और डायरेक्ट स्टेप जब करना है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होंगी उनको भी ब्रैकेट के अंडर राइट करना है।
अगर ब्रैकेट के अंडर राइट नहीं करेंगे तो बेसिकली ये पहले वाला 60 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला जो 60 है ये मल्टीप्लाई होगा, जिससे आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, अगेन 0 0 से कैंसिल होगा, और 6 1 सा 6, 6 12 सा 72, और यहाँ पे 6 1 सा 6 और 6 2 सा 12, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा 20 के। देखिए सेकंड पार्ट में हमने टाइम फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए है, हमने ए फाइंड आउट करना है, तो m जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है एक्सेलरेशन के साथ, जब इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये फोर्स पे डिवाइड होगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज, फोर्स जो है ये इक्वल है 7500 न्यूटन के, और मास जो है ये इक्वल है 3000 केजी के। तो जब 7500 को डिवाइड करेंगे 3000 पे तो ये इक्वल होगा 2.5 के, और एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो बेसिकली इक्वल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व आउट किया है, जो कि इक्वल, यहाँ पे आंसर जो है यानी एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो बेसिकली अब हमने टाइम फाइंड आउट करना है, हमारे पास इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड गिवन है, और टाइम फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए वी आई इक्वल की लेफ्ट साइड पे माइनस में चला जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस में है ना, तो जब इक्वल के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई। तो ए जो है वो टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो लेफ्ट साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा वी एफ माइनस वी आई पे। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो वी एफ जो है ये इक्वल है 20 मीटर पर सेकंड के, वी आई जो है ये इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के, और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल है 2.5 के। तो बेसिकली यहाँ पे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 10 के इक्वल होगा, और 10 को जब 2.5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 को हमने डिवाइड करना है 2.5 से, तो जब 10 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 4 सेकेंड्स के, यानी टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकेंड्स है, तो यहाँ पे टी जो है ये इक्वल होगा 4 सेकेंड्स के, और यहाँ पे हमने बेसिकली एक्सेलरेशन और टाइम ही फाइंड करना था। एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और यहाँ पे टाइम जो है वो इक्वल है 4 सेकंड्स के। एग्जाम्पल 3.3, a bullet of mass 15 gram is fired by a gun if the velocity of the bullet is 150 meter per second, what is its momentum? बेसिकली एग्जाम्पल 3.3 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक बुलेट है ऑफ मैस 15 ग्राम, इसको फायर्ड किया गया है बाय गन। अगर यहाँ पे बुलेट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल है 100
150 मीटर पर सेकेंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने मोमेंटम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे पास बुलेट का मैस गिवन है जो कि 15 ग्राम है। तो बेसिकली ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सेकंड में हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है बुलेट की, जो कि इक्वल है 150 मीटर पर सेकंड के। तो देखिए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है, तो मजीद हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमें यहाँ पे मोमेंटम जो है ये बुलेट का फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, बेसिकली यहाँ पे मैस ऑफ बुलेट जो है वो गिवन है, जो कि इक्वल है 15 ग्राम के। तो बेसिकली 15 ग्राम, ग्राम हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है मैस का, तो इसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 15 ग्राम को डिवाइड करना होगा 1000 पे। तो यहाँ पे जब हम 15 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली 1000 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 15 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 0.015 केजी के। सेकंड में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है, जो कि इक्वल है 150 मीटर पर सेकंड के। और यहाँ पे हमने मोमेंटम जो है ये फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे बेसिकली मोमेंटम जो है ये इक्वल होगा m इंटू वी के बाय यूजिंग दी फार्मूला। तो यहाँ पे m जो है, p से मुराद है मोमेंटम, m जो है यहाँ पे मैस है, v जो है ये वेलोसिटी है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, मैस जो है ये इक्वल है 0.015 केजी के, यानी कि हमारे पास ग्राम में गिवन था, तो किलोग्राम में हमने यहाँ पे खुद कन्वर्ट किया है। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 150 मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पे जब हम 0.015 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 2.25। तो बेसिकली यहाँ पे केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है ये मोमेंटम है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मोमेंटम जो है ये इक्वल है 2.25 केजी मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल 3.4, a cricket ball of mass 160 gram is hit by a bat. The ball leaves the bat with a velocity of 52 meter per second. If the ball strikes the bat with a velocity of minus 28 meter per second, means in opposite direction, before hitting, find the average force exerted on the ball by the bat. The ball remains in contact with the bat for 4 multiplied by 10 raised to power minus 3 seconds. बेसिकली एग्जाम्पल 3.4 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है
जिसका मैस जो है वो इक्वल है 160 ग्राम के। तो बेसिकली मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम है और यहाँ पे हमें मैस जो है वो ग्राम में गिवन है। तो हमने खुद इसे जो है वो केजी में कन्वर्ट करना है। और ये हिट करती है, हिट बाय बैट। तो जब बाल जो है वो बैट को लीव करती है तो बेसिकली तब उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 52 मीटर पर सेकंड्स के। और जब बाल बैट से स्ट्राइक्स करती है तब वेलोसिटी जो है वो इक्वल है -28 मीटर पर सेकंड के। बेसिकली -28 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, यानी बाल जब बैट से स्ट्राइक्स करेगी, टकराएगी, तब वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। और जब बैट से लीव करेगी वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 52 मीटर पर सेकंड के। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है -28 मीटर पर सेकंड के। और इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल, फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 52 मीटर पर सेकंड के। यानी जब बॉल बैट से टकराएगी तब हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और जब लीव करेगी तो वो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास टाइम बी गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड्स का। सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन है बाल का जो कि इक्वल है 160 ग्राम के। तो बेसिकली ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 160 ग्राम को 160 को डिवाइड करना है 1000 पे। तो देखिए 160 को जब डिवाइड करेंगे 1000 पे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 160 को डिवाइड करेंगे 1000 पे तो ये इक्वल होगा 0.16 केजी के। और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि इक्वल है -28 मीटर पर सेकंड के। और फाइनल वेलोसिटी गिवन है जो कि इक्वल है 52 मीटर पर सेकंड्स के। और यहाँ पे हमारे पास टाइम बी गिवन है जो कि इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड्स के। बेसिकली यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है ये इक्वल है बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स जो है ये इक्वल है m इंटू ए के। m से m मीन्स मैस और a मीन्स एक्सेलरेशन। तो बेसिकली यहाँ पे मैस तो हमारे पास गिवन है बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज गिवन है और टाइम गिवन है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के। तो यहाँ से फिर हम जो फार्मूला जनरेट करेंगे वो इक्वल होगा m इंटू वी एफ माइनस यानी चेंज इन वेलोसिटी वी आई। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है ये इक्वल होगा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी के। तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला बनाया है वो इक्वल है F इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के इक्वल। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मैस की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और टी यानी टाइम भी हमारे पास गिवन है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखिए यहाँ पे मैस की वैल्यू जो है वो इक्वल है 0.16 केजी के, यानी कि हमारे पास ग्राम में गिवन थी तो केजी में हमने खुद कन्वर्ट किया है। और यहाँ पे हमारे पास
वी एफ जो है ये इक्वल है 52 मीटर पर सेकंड के, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है -28 मीटर पर सेकंड के, और टाइम जो है ये इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड्स के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे हमारे पास 0.16 इंटू 52, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +28/4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जब हम 52 में 28 को ऐड करेंगे तो ये 80 के इक्वल होगा। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब कैलकुलेटर पे जब हमने राइट करना है तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास नंबर है उसे भी ब्रैकेट में राइट करना है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे भी ब्रैकेट में ही राइट करना है। तो ब्रैकेट में राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 0.16 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा से ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट में ही राइट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो बेसिकली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3200 न्यूटन के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है ये इक्वल है 3200 न्यूटन के। एग्जाम्पल 3.5, a bullet of mass m1 is fired by a gun of mass m2. Find the velocity of the gun in terms of velocity of bullet v1 just after firing. बेसिकली एग्जाम्पल 3.5 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक बुलेट है जिसका मैस जो है वो इक्वल है m के, और इसे फायर्ड किया गया है बाय गन, और गन का मैस जो है वो इक्वल है m2 के। हमने वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है ऑफ गन, गन की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 जस्ट आफ्टर फायरिंग। बेसिकली यहाँ पे हमने वेलोसिटी गन की फाइंड करनी है, जबकि बुलेट की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास गिवन है जस्ट आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू 1 v1। यानी हमारे पास बुलेट का मैस गिवन है और गन का मैस गिवन है। बुलेट का मैस जो है वो इक्वल है m1 के, और गन का मैस जो है वो इक्वल है m2 के। हमने गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, जबकि बुलेट की वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग जो है वो हमारे पास गिवन है, जो कि इक्वल है v1 के। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज दैट द गन वाज 0। यानी कि इनिशियली तौर पे हमारे पास बिफोर फायरिंग बुलेट भी रेस्ट में थी और गन भी रेस्ट में थी, तो इसका मतलब है दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन वाज आल्सो 0। तो इसका मतलब है कि बिफोर फायरिंग हमारे पास जो गन और बुलेट का टोटल मोमेंटम होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमारे पास बुलेट भी रेस्ट में थी बिफोर फायरिंग और गन भी रेस्ट में थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट की वेलोसिटी भी 0 हो गई और गन की वेलोसिटी भी 0 हो गई। अगर बुलेट की वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है कि बुलेट का मोमेंटम भी क्या हो गया, 0। और अगर गन की वेलोसिटी 0 है तो गन का मोमेंटम भी क्या हो गया, 0। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। नाउ आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v1। अब देखें, आफ्टर फायरिंग बुलेट जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगी विद वेलोसिटी v1, वेयर इज द गन मूव्स विद वेलोसिटी v2, और गन जो है ये मूव करेगी विद वेलोसिटी v2। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बिफोर फायरिंग बुलेट और गन दोनों रेस्ट में थे, तो इनका टोटल मोमेंटम जो है वो बिफोर फायरिंग वो इक्वल है 0 के।
और आफ्टर फायरिंग हमारे पास बुलेट जो है वो मूव करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 और गन जो है ये मूव करेगी विद वेलोसिटी v2। नाउ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करें तो बेसिकली टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग ये इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यानी बेसिकली हमारे पास इनिशियल मोमेंटम का सम जो है ये इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के सम के। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 के इक्वल है बिकॉज बुलेट और गन जो है ये दोनों ही रेस्ट में है बिफोर फायरिंग। और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो है ये इक्वल होगा, अब देखें हमारे पास गन का मैस जो है वो इक्वल है m2 के और वेलोसिटी v2 के इक्वल है, तो इसका मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा m2 इंटू v2 के। और बुलेट का जो मैस है वो इक्वल है m1 के और वेलोसिटी इक्वल है v1 के। तो इसका मोमेंटम जो है इक्वल होगा m1 इंटू v1 के। तो यहाँ पे बेसिकली m2 v2 इक्वल की लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ है और m1 v1 भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है। तो बेसिकली यहाँ पे m1 v1 को इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास m2 इंटू v2 ये इक्वल होगा माइनस m1 इंटू v1 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमें गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो v2 के साथ m2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस m1 v1 पे डिवाइड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो गन की वेलोसिटी है वो इक्वल है आफ्टर फायरिंग इक्वल है माइनस m1 v1 ओवर m2 के। द नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन indicates that the gun moves backward, means in opposite direction of bullet। बेसिकली अगर बुलेट जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा तो गन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगी। इट इज बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन दैट शूटर गेट्स अ जर्क ऑन इट्स हिज शोल्डर। एग्जाम्पल 3.6, a ball of mass 3 kg moving with velocity of 5 meter per second collides with a stationary ball of mass 2 kg and then both of them move together. If the friction is negligible, find out the velocity with which both the balls will move after collision. बेसिकली एग्जाम्पल 3.6 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक बाल है जिसका मैस जो है वो इक्वल है 3 kg के, यानी m1 जो है ये हमारे पास इक्वल है 3 kg के और इनिशियल वेलोसिटी जो है फर्स्ट बाल की वो इक्वल है 5 मीटर पर सेकंड के, और ये कोलाइड्स करती है यानी टकराती है विद आ स्टेशनरी बाल। स्टेशनरी बाल से मुराद क्या है कि एक बाल जो है वो साकन पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाली बाल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 के, तो और मैस जो है ये इसका इक्वल है 2 kg के। और आफ्टर कोलिजन ये दोनों जो हैं वो टुगेदर मूव करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटीज जो हैं वो इक्वल होंगी v के। अगर हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है तो बेसिकली यहाँ पे हमने दोनों बाल्स की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर कोलिजन। यानी कि हमारे पास फर्स्ट बाल है जिसका मैस 3 kg है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और ये टकराती है विद स्टेशनरी बाल यानी वो बाल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल है और उसका मैस जो है वो इक्वल है 2 kg के। आफ्टर कोलिजन दोनों जो हैं वो इकट्ठी मूव करती हैं, तो इसका मतलब है कि जो इनकी फाइनल वेलोसिटीज होंगी वो सेम होंगी।
m1 की भी हमारे पास v होगी और m2 की भी फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो बेसिकली वही फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास m1 यानी मैस ऑफ फर्स्ट बाल ये इक्वल है 3 kg के, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बाल या वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बाल बिफोर कोलिजन ये इक्वल है 5 मीटर पर सेकंड के, और मैस ऑफ सेकंड बाल जो है ये इक्वल है 2 kg के, और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बाल बिफोर कोलिजन ये इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के। यानी कि यहाँ पे बाल स्टेशनरी है यानी रेस्ट में है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी। और वेलोसिटी ऑफ बाल ऑफ बोथ बाल्स आफ्टर कोलिजन ये v हमने फाइंड आउट करना है। v के इक्वल ये क्यों है? क्योंकि दोनों ही टुगेदर मूव करती हैं आफ्टर कोलिजन। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल मैस ऑफ बाल्स आफ्टर कोलिजन जो है ये इक्वल होगा m1 प्लस m के। नाउ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बेसिकली टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है ये इक्वल है m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। यहाँ पे बेसिकली फाइनल वेलोसिटी जो है दोनों इनटू ऑफ टू बाल्स ये इक्वल है v के। तो यहाँ पे बेसिकली v को कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। नाउ पुटिंग वैल्यूज, m1 जो है ये इक्वल है 3 kg के, v1 जो है ये इक्वल है 5 मीटर पर सेकंड के, प्लस m2 जो है ये इक्वल है 2 kg के, और v2 जो है ये 0 है। इस वजह से जब v2 0 है, 0 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 ही आएगा। नेक्स्ट, m1 जो है ये इक्वल है 3 kg के, और m2 जो है ये इक्वल है 2 kg के, और v हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5 3 15 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3 kg प्लस 2 kg ये इक्वल होगा 5 kg के। तो बेसिकली यहाँ पे 5 kg v के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 15 kg मीटर पर सेकेंड पे डिवाइड होगा। तो जब 15 kg मीटर पर सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे 5 kg पे, यानी 15 kg मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 kg से, तो 5 1 सा 5 5 3 सा 15, और kg से कैंसिल हो जाएगा, और बेसिकली यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो इक्वल होगा 3 मीटर पर सेकेंड के। यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है ऑफ टू बाल्स आफ्टर कोलिजन ये इक्वल है 3 मीटर पर सेकेंड के। यानी कि फर्स्ट बाल भी 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है आफ्टर कोलिजन, और सेकेंड बाल भी 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है आफ्टर कोलिजन।